आज का टॉपिक है दोस्तों प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को देखते हैं। इमेज इमेज यानी प्रतिबिंब, इमेज यानी प्रतिबिंब। देखिए, प्रतिबिंब कहते किसको है? प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब कब बनता है, कब कब बनता है? तो देखिए, प्रतिबिंब हम सिंपल सी परिभाषा में कह सकते हैं, सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, जब हम आईना के सामने खड़ा होते हैं ना, जब हम आईना के सामने, देखिए आईना, ये आईना के सामने जब खड़ा होते हैं तो जो आईना में प्रतिबिंब बनता है ना, जो आईना में प्रतिबिंब बनता है, आईना में जो आकृति बनती है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिबिंब। उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। देखिए, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, दर्पण यानी शीशा के सामने रखा जाता है, तो दर्पण में उसकी एक क्या बनती है दोस्तों? आकृति बनती है। और दर्पण में बनी आकृति को ही क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज यानी प्रतिबिंब। देखिए, यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, फिगर को देखिएगा। एक यहाँ पे क्या है बाबू? शीशा है। क्या है? शीशा है। शीशा यानी आईना, शीशा यानी आईना। आईना घर में आईना होता नहीं है, वही बोला आईना, आईना। अब आईना के सामने हम क्या होते हैं? खड़ा हो जाते हैं। आईना के सामने क्या हो जाता है बाबू? हम खड़ा हो जाते हैं। और जैसे ही आईना के सामने खड़ा होइएगा ना, तो आईना में एक आकृति बनेगा, आईना में क्या बनेगा? फिगर बनेगा। और उसी फिगर को क्या कहेंगे हम? इमेज, प्रतिबिंब। उसी फिगर को क्या कहेंगे हम? प्रतिबिंब। अब देखिए, यहाँ पे भी देखिएगा, यदि ये आईना है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं मनुष्य है। मनुष्य मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। यहाँ पे क्या है बाबू? वस्तु है। यदि आईना के सामने यदि वस्तु है, तो यहाँ पर भी आईना में यही क्या होगा? बनेगा बाबू? वस्तु बनेगा। जो प्रतिबिंब आईना में बनेगा, जो आकृति आईना में बनेगा, उसी को क्या कहेंगे बाबू? इमेज। क्या कहेंगे? इमेज। चलिए, एक बार और देख लीजिएगा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, दर्पण मानी शीशा, शीशा के सामने यदि यहाँ पर हम खड़ा हो जाते हैं, तो दर्पण में देखिए आकृति बन रहा है ना, और यही आकृति को क्या कहेंगे हम? प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। चलिए, प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रियल इमेज और दूसरा होते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज मतलब आभासी प्रतिबिंब। अब बारी बारी से इसका भी क्या करते हैं हम? पढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हम किसे कहते हैं, इसको देखना। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को क्या कहेंगे हम? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अब समझिएगा, क्या कहेंगे बाबू? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। चलिए देखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। चलिए देखिएगा, जब किसी बिंदु से, मान लेते हैं, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है ना, जिस बिंदु पर मिलती है, तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं हम? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। यहाँ पर मान लेते हैं कोई वस्तु है, ठीक है। अब समझिएगा,
वस्तु यहाँ पे है लेकिन पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। लेकिन बोला क्या है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद दूसरे बिंदु पर मिलती है तो वो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बाबू, यहाँ बन रहा है। कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। यही प्रतिबिंब को क्या कहेंगे हम, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिएगा आगे देखते हैं। अब होता है आभासी प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं, जो सीधा प्रतिबिंब बने, जो सीधा प्रतिबिंब बने। अब आते हैं आभासी प्रतिबिंब पे। तो देखिए, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, आभासी प्रतिबिंब। क्या कहेंगे बाबू, आभासी प्रतिबिंब। देखिए, आभासी प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, ये यदि आदमी को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये आदमी को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। यदि समतल दर्पण है, यदि समतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु को खड़ा करेंगे ना तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा बाबू, सीधा बनेगा। क्या बनेगा बाबू, सीधा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब क्या बनेगा बाबू, सीधा बनेगा, एकदम इरेक्ट, मतलब एकदम सीधा बनेगा, ठीक है। अब आभासी प्रतिबिंब को ना, आभासी प्रतिबिंब को मेरे बोली पे ज़्यादा गौर कीजिएगा, ठीक है। यदि बोली को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हर हाल में कीजिएगा, समझ गए। बोली मेन होता है, लिखा हुआ तो कुछ भी लिख दीजिएगा आप, ठीक है, बोली को ज़्यादा देखिएगा। आभासी प्रतिबिंब को ना, आभासी प्रतिबिंब को हमेशा वस्तु के सीधा रखता है, ठीक है। वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। यदि मान लेते ये वस्तु है तो ये वस्तु के हमेशा क्या बनेगा बाबू, इसका जो इमेज बनेगा हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। देखिए, ये वस्तु है, ये वस्तु का हमेशा सीधा है कि नहीं है ना, तो ये वस्तु का हमेशा क्या रहेगा बाबू, सीधा रहेगा। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता। या फिर कभी हॉल गए हैं, सिनेमा हॉल, वो सिनेमा हॉल में ना वो वास्तविक प्रतिबिंब रहता है। कौन प्रतिबिंब रहता है बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब रहता है। और आभासी प्रतिबिंब कभी पर्दे पर उतारा नहीं जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आभासी प्रतिबिंब को, यदि प्रकाश को पीछे बढ़ाने पर, यदि मान लेते इधर प्रकाश है, आदमी ऑब्जेक्ट यहाँ, यदि ऑब्जेक्ट का प्रकाश यदि यहाँ से पड़ेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का प्रकाश यहाँ से पड़ेगा, तो जितना ये पीछे कीजिएगा ना, जितना पीछे कीजिएगा, ठीक है, जितना पीछे कीजिएगा, और जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा बाबू, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। देखिए, अब समझिएगा, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में डिफरेंस, अंतर। देखिए, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, सॉरी, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। पहला तो आप डिफिनीशन भी
जो बताए हैं वो लिख सकते हैं। और दूसरा देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को ना पर्दा पर गया प्राप्त किया जा सकता है। पर्दा मतलब सिनेमा हॉल पे, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। आईना में देखिएगा ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब तो इसमें क्या बनता है? सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। और देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब के स्थान तक क्या जाता है बाबू? प्रकाश जाता है, ठीक है। प्रकाश जाएगा तभी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, इससे वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। फिर देखिए आभासी प्रतिबिंब में, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब पर्दा पर नहीं होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है बाबू? सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब में प्रकाश नहीं जाता है, प्रकाश नहीं जाता है, सिर्फ वहाँ से प्रकाश आता दिखाई देता है। जैसे देखिए, यदि एक कमरा लेते हैं तो कमरा में एक देखते हैं छेद रहता है, तो उस छेद से प्रकाश आता है बल्कि जाता नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है।